मैं एक युवा हूँ, मैं मजदूरी करता हूँ, मेरे पास कोई नौकरी नहीं, कोई जॉब नहीं है, तो क्या करें। क्या पढ़ाई की आप? मैंने तो 10th तक पढ़ा है। तो बेकार है ना। 10th पढ़ के मिलेगा मैट्रिक, तो वो पुराने हमारे पिताजी करते थे 1945-46 में। यार देखिए, ये बोल रहे हैं कश्मीर के हैं, ये बोल रहे हैं जम्मू के हैं, मैं भी कश्मीर का हिंदू हूँ। अच्छा। तो हमारे को पहले 370 से पहले हम घुस नहीं सकते थे। हमारी जमीनें थी जो ऑक्यूपाई कर ली गई थी। आप लाल चौक जाओ, वहाँ पे देखो कूड़ा है, वो है, ये सब कुछ है। ये सरासर झूठ है पत्रकार महोदय। आप जैसे कई पत्रकार वहां गए हैं, साफ सफाई। आज वहां पे आप वीडियो वायरल देखिए कि लाल चौक पर 370 से पहले पाकिस्तान का जब झंडा फहरता था, लहराया जाता था, तो ये लोग चुप बैठते थे। आज भारत का झंडा लहरा रहा है तो इनको दिक्कत हो रही है। क्या इस देश में 2 संविधान और 2 विधान चलेगा क्या? मेरा नाम है आदिल नवाब। क्या नाम है? आदिल नवाब। कहाँ से हो नवाब साहब? मैं श्रीनगर से हूँ। श्रीनगर में कहाँ से? श्रीनगर में रहता हूँ, बाबा डैम। क्या लग रहा है, मोदी जी ने काम वाम किया देश में कुछ ठीक? पहले तो बिजली बिल 200 थी, आज 1000 हो गई। आपको हाँ। और टैक्स भरना पड़ता है डबल। पहले नहीं भरना पड़ा? पहले तो भरते थे हम 100 रुपया टोल टैक्स, आज 200 हो गए। गरीब आदमी है, ड्राइवर है, वो क्या कर सकता है। ठीक है, फैमिली उनकी बहुत कुछ। पहले वो दिखाते थे बहुत सपने, वो करेंगे, ये कर किया तो उन लोगों ने थोड़ा कुछ है, लेकिन गरीब तो गरीब ही रह गया, अमीर तो अमीर बनता जा रहा है बस। क्या भाई साहब, मोदी जी ने बताओ 100 का बिजली बिल कितना कर दिया? 1000 रुपया। 1000 कर दिया। 100 का टोल टैक्स। खुद मीटर लगा है, मैं पहले 200 रुपए देता, आज मैं 1000 देता हूँ। 2014 से पहले मीटर था नहीं था। तो मतलब बिजली चोरी कर रहे थे। जहाँ 1000 बनता था वहाँ 100 रुपया ही देते थे। कश्मीर में मीटर नहीं था, जम्मू से ही ज्यादा कलेक्शन की जाती थी। मैं जम्मू से हूँ। हम देते थे, हम पहले भी 1000 देते थे, आज 1200 दे रहे हैं। तो ये दिक्कत है। जो देखो यहाँ दिक्कत हुई है, वो चोर बाजारी थी ना, वो धारा 370 के साथ खत्म हो गई। वो खत्म हो गई। आज डेवलपमेंट है। अगर रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं तो प्रॉपर उसका पैसा भी गवर्नमेंट तक जा रहा है। और वो डेवलपमेंट के नाम पर, इनको पूछो G20 के बाद आपके श्रीनगर में कितनी वहाँ पे रोड चमके हैं, सब कुछ हुआ है या नहीं हुआ है? G20 से पहले रोड की सर्विस चल रही थी, 24 घंटे काम चला। आज तो कोई पूछता नहीं। आप लाल चौक जाओ, वहाँ पे देखो कूड़ा है, वो है, ये सब कुछ है। ये सरासर झूठ है पत्रकार महोदय। आप जैसे कई पत्रकार वहां गए हैं, साफ सफाई। आज वहां पे आप वीडियो वायरल देखिए। देखिए, बात आती, कईयों देखना ही नहीं चाहते। एक चश्मा लगा है, वो काला है, वो डेवलपमेंट नहीं देखेगा, खासकर मोदी जी की वो नहीं देखना चाहते। क्यों? क्योंकि उनको सबसे बड़ा एक जो गिफ्ट था ना, धारा 370, वो उनसे छीन लिया। समझ आई कि देखो, टैक्स का, पानी का पैसा नहीं देना, बिजली का पैसा नहीं देना, इनका अगर प्रॉपर्टी बनाते जाओ, प्रॉपर्टी टैक्स भी नहीं देना। क्यों? अपनी जेबें भरनी है। वही इनके लीडर भरते रहे, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती वही करते रहे कि सरकार को ना दे, हिसाब नहीं देना। आज जब हिसाब मांगा जा रहा है, सब कुछ मिल रहा है, डेवलपमेंट ओवरऑल तीनों खित्तों की, लद्दाख की भी, लेह लद्दाख की भी, जम्मू की भी और कश्मीर की भी, अगर इक्वल डेवलपमेंट हो रही है, आज कई लोगों को बर्दाश्त नहीं होगा। आज तभी तो अब क्या कह रहे हैं, मोदी जी चुप रहे हैं। इन्होंने भी कहा कईयों को, आज वो जो चोरी करते थे ना, जहाँ कनेक्शन, इलीगल कनेक्शन डाल दिया, आज उनको दिक्कत है मोदी जी के, बाकी सारे मोदी जी के साथ है। हाँ भाई, क्या कहोगे? बस मैं तो, मेरी उम्र अभी 21 प्लस है। ठीक है सर, मैं कहना चाहता हूँ ये कि पहले हम 200 रुपये बिजली भरते थे, आज 1000 भरना पड़ता है। पहले मीटर नहीं था ना, ये भी तो बोल दिया तुमने। बोल दिया तो है। नहीं बोला होता तो अलग बात थी। तुम तो कैमरे पे मान गए। मोदी जी ने बोला कि गरीब के साथ है हम, तो अगर गरीब के साथ है तो 200 रुपये 1000 कैसे बन चुका? 200 रुपये से 1000 रुपये कैसे बन चुका? 1000 कैसे बन चुका? इसके अलावा दूसरे तो पहले हम टोल देते 100 रुपये, आज 200 रुपये कैसे? ये गिफ्ट दिया हमारे मोदी सरकार ने कि 2024 का गिफ्ट। देखिए, टोल बिल्कुल। जम्मू से श्रीनगर जाने में, ये भाई, जम्मू से श्रीनगर जाने में इनको लगते थे 12 घंटे। और कई बार क्या पता, रात को बनिहाल में रुकना पड़ता, लैंडस्लाइड की वजह से। कई बार बीच में 2-2 दिन भी रुकना पड़ता था। उस वक्त 100 रुपया टोल ही था। आज क्या है, टोल 140 रुपये है। कितना है? 140 है। मगर 4 से 6 घंटे में, 4 से 6 घंटे में जम्मू से श्रीनगर पहुंच रहे हैं। जम्मू से श्रीनगर लगे। बनिहाल वाला जो फ्लाईओवर है वो भी तैयार हो गया, ओपन हो गया है, आगे काम चल रहा है। जोजिला के लिए मतलब किसी भी डायरेक्शन में जाएंगे ना, जहां पहले इनको 10 घंटे लगते थे, आज 5 घंटे लग रहे हैं। तो मुझे बताओ, अब जो तेल पे खर्च करते थे, उसमें अगर आपको उस तेल का सिर्फ 25%, मैक्सिमम 25% आपको टोल देना पड़ रहा है,
तो आपको तब भी आपको 75% पैसा बच रहा है आपका। अब क्या कहोगे भाई? आप खुद खुद एक नागरिक हो, आपको पता है पहले का खर्चा और आज का खर्चा कितना है, ठीक है। पहले हम लाते थे चावल 40 रुपए किलो, ठीक है, 40 रुपए। आज वही चावल आज 70 रुपए किलो है, ठीक है, 70 रुपए किलो। पेट्रोल पहले था 75, आज 101 रुपए है। तो आप देख लीजिए कितना महंगाई मोदी जी ने महंगाई तो बढ़ेगी, इकोनॉमी जैसे बढ़ेगी महंगाई बढ़ेगी, राइट। गलत तो कर दिया ना मोदी जी ने। कोई गलत नहीं किया। ये देखिए, ये बोल रहे हैं कश्मीर के हैं, ये बोल रहे हैं जम्मू के हैं। मैं भी कश्मीर का हिंदू हूँ। अच्छा, तो हमारे को पहले 370 से पहले हम घुस नहीं सकते थे। हमारी ज़मीनें थी जो ऑक्यूपाई कर ली गई थी। 370 आ जाने के बाद हम कम से कम तहसीलदार के पास जाके क्लेम कर सकते हैं कि हमारी ज़मीन है। और उससे हमें अभी थोड़ा प्रोसेस है, टाइम लगेगा, नया सिस्टम है। लेकिन अब मैं जाके बोल सकता हूँ, मैं रह सकता हूँ कि मेरी कश्मीर है, बेचो मेरी ज़मीन दो मुझे, या मुझे घर बनाने दो। जो हमारे घर लूटे गए, हमने जो घर बनाए थे, जो छोड़ के रात को 12-1 बजे भागे वहाँ से, जम्मू से। मेरे पिताजी, मुझे याद है हम छोटे थे, 89 में भागे वहाँ से रात को भागे। आर्मी के ट्रक आते थे, ले जाते थे। आपको भी पता होगा छतबल और करण नगर का, समझे आप। वहाँ पर भगा के हम कैसे भागे हैं कि आप जान बचा के भागे हैं। जम्मू गए, पूना गए, दिल्ली में नौकरी ली, नौकरी गवर्नमेंट की मिली, हेल्प बहुत हेल्प हुई। तो सब अच्छा हुआ, मोदी जी ने जो किया 370 हटा के हिंदुओं के लिए और कश्मीर के लिए बहुत अच्छा किया। क्योंकि पत्थरबाजी बंद हो गई सबसे पहले तो, वो पैसे आने बंद हो गए। जो ओवर इनकम थी, एक जना जाके अब लाल चौक में पाकिस्तान का झंडा नहीं फहरा सकता, एक जना नहीं जा सकता, अब किसी की हिम्मत नहीं है। पहले टूरिस्ट जो है कश्मीर में घूमने नहीं जा सकता था, अब आप जाओ। मैं अभी 3 महीने पहले होकर आया हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आर्मी ने इतना सिक्योर कर दिया, इतनी प्रोटेक्शन दे दिया, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। चाचा आपको 100 रुपए पेट्रोल की कीमत से दर्द नहीं है? 101 रुपए, 101 रुपए। भाई देखो, इकॉनमी बढ़ती है। जहाँ का कह रहे हैं फ्री की बिजली मिलती थी, तब क्या था? एक भाई सर, अभी 10 रुपए सरकार कर रही है, 10 रुपए सस्ता पेट्रोल। क्या बोलो, बीजेपी को वोट देंगे जब सस्ता हो जाएगा? वोट तो लेने का मैंने आज पेट्रोल पे बताइए कि क्या अगर 10 रुपए कल सस्ता हो जाए, क्या मोदी जी को वोट देंगे? मैं 21 साल का हूँ और 21 साल में मैंने किसी की पार्टी को वोट नहीं दिया है, ठीक है, पूरा बाइकआउट, क्योंकि मेरे आज तक कुछ नहीं हुआ मुझसे। मैं एक युवा हूँ, मैं मजदूरी करता हूँ, मेरे पास कोई नौकरी नहीं, कोई जॉब नहीं है, तो क्या करें। क्या पढ़ाई की आप? मैंने तो 10th तक पढ़ा। तो बेकार है ना। 10th पढ़ के मिलेगा मैट्रिक, तो वो पुराने हमारे पिताजी करते थे 1945-46 में यार। आजकल तो इंजीनियरिंग करोगे तभी नौकरी मिलेगी। 10th पास को क्या आप ढूंढ रहे हो? आप दिल्ली में क्या ढूंढने आए हो 10th पार करके? मुझे बता दो, कैसी नौकरी? IAS की नौकरी ढूंढने आए हो? पुलिस कहाँ से, पैसे कहाँ से आ रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ है मेरे पास, कमाता हूँ अच्छे से, मजदूरी कमाता हूँ, खून पे कमाता हूँ अच्छे से। और रही अंकल ने बोला कि पंडितों को भगा के लेके, ठीक है, मुझे नहीं पता उस टाइम क्या हुआ था, क्या मैं बहुत छोटा था या पैदा भी नहीं हुआ था, ठीक है। बोलिए। नहीं, वो अभी कह रहे थे कि क्या नाम है, कश्मीर में सबसे बड़ा कि ये हो रहा है। कश्मीर एक ऐसा राज्य है जहाँ पर 370 हटने के बाद 75,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट। दुनिया का सबसे बड़ा मॉल कश्मीर में बन रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा टनल बनाने का प्रोजेक्ट कश्मीर में चल रहा है। कश्मीर में जो पत्थरबाजी, जो आज कह रहे हैं ना कि बेरोजगार घूम रहे, वो बेरोजगार घूम रहे जो पत्थर चलाने के लिए 1000 रुपये लेते थे, ठीक है, वो बेरोजगार घूम रहे हैं। आतंकवाद खत्म हो गया। ये कह रहे कि हिंदू मुस्लिम भाई 1993 में रातों रात जब मार के भगा रहे थे, काट काट के इधर उधर फेंक रहे थे, तो हिंदू मुसलमान भाई कहाँ? ये कह रहे कि नहीं, आज 4-5 इलाकों के नाम गिनाए कि यहाँ बसे हुए हैं। बिहार से कोई जाता है, टारगेट किलिंग कर रहे हो। कश्मीरी पंडित दोबारा बसता है तो टारगेट किलिंग करी जा रही है। आर्मी वहाँ पर पूरा वो दे रहा है सुरक्षा, तो कश्मीरी पंडित वहाँ रह पा रहे हैं। ऐसी कौन सी भाईचारे की बात आप लोग कर रहे हो? कश्मीर को तो आपने आतंकवाद 370 से, अगर ये कह रहे कि अरे चाचा शांत सुनिए, 370 हटने के बाद जिस कश्मीर को भारत में जोड़ा गया, मेरा एक ही सवाल है कि लाल चौक पर 370 से पहले पाकिस्तान का जब झंडा फहरता था, लहराया जाता था, तो ये लोग चुप बैठते थे। आज भारत का झंडा लहरा रहा है तो इनको दिक्कत हो रही है। क्या इस देश में 2 संविधान और 2 विधान चलेगा क्या?
सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये उस पर जवाब देंगे। भारत के अगर आप हो दिल्ली में घूमने आए, दिल्ली में कोई कुछ नहीं कह रहा, पर क्या कश्मीर में आपको एक्स्ट्रा वो मिलेगा? नहीं, एक्स्ट्रा आपको बेनिफिट क्यों दिया जाएगा? आप भारतीय हो, इंडियन हो, जैसे मेरे लिए बेनिफिट है उसके आपको क्यों एक्स्ट्रा आप मांग रहे हो? ये बताओ दोस्त, तुम्हारी दो चीजें तो हो गई, तुम ये बताओ अभी कि क्या सच में, जैसे आप कितने दिन पहले आए यहाँ? मैं तो आता रहता हूँ, दिल्ली आते रहते। तो वो भारत के अरे सर एक मिनट रुक जाओ सर, अरे सवाल तो पूछ लूं मैं, सवाल पूछूं ना पूछूं? मैं ये पूछ रहा हूँ जैसे कुछ डेवलपमेंट वर्क वगैरह ज़मीनी स्तर पे नज़र आया अभी पिछले 3-4 सालों में? कुछ तो काम हो रहा होगा या नहीं हो रहा है, सच सच बताइएगा। काम तो हो रहा है, लेकिन हम भी खुश है काम हो रहा है, क्योंकि जितने भी हमारे युवा के छोटे छोटे बच्चे वो अच्छी राह पे जा रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। सब जाए अच्छे से कश्मीर। आप सबसे पहले किसी को भी सवाल यहाँ पे कीजिए कि जब आप कश्मीर जाए तो क्या आप अपने आप को सेफ नहीं पा रहे हो? वहाँ पे सब कुछ बहुत सारे प्लेन से जाना पड़ रहा है, बहुत महंगा। इतना फ्लो है कश्मीर में, इतना फ्लो, सब बर्फ देखने के जा रहे हैं अभी, इतना फ्लो कि मतलब चलने का भी जगह नहीं है। इतने मिलेगी आपको डल लेक के साइड से, गुलमर्ग होटल पूरे खाली है वहाँ पे, खाली भी नहीं है, पूरा बुक है, पूरा पैक है सब कुछ। सोनमर्ग जाओ, गुलमर्ग जाओ, आप अनंतनाग जाओ, शुपियां जाओ, त्राल जाओ, हर जगह पे टूरिस्ट आते, लोग जाते रहते, एक्सप्लोर करते चीज़ें, और वहाँ से वो रिपोर्टिंग करते कश्मीर पूरा सेफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप आज अच्छी जगह, आप खुद भी गए हो, गवर्नमेंट खुद बोल रही है 370 हटने के बाद सेफ है, यही तो बात है। हम यही तो आपसे पूछना चाह रहे हैं। बिफोर 370 कहते हैं मिलिटेंसी बहुत हद पर था, स्कूल्स नहीं खुल पाते थे, आज स्कूल चल रहे हैं या बंद है? आज भी फतवे जारी होते हैं। कश्मीर का हूँ, कश्मीर आपके सामने है, तो ऐसा तो कुछ किसी के साथ कुछ नहीं हुआ है। तो रही कुछ सिविलिंग्स किलिंग्स, वो कभी कभार होती रहती है, इस तरह रोज का ऐसा माहौल नहीं है, कुछ भी नहीं है। कुछ मोदी गवर्नमेंट ने ठीक काम कर दिया कश्मीर नहीं, उससे पहले भी अच्छा था। तो ये पंडित भाई था एक, वो क्या था, पुराने ज़माने में हालात ख़राब थे, हमने भी सुना था कि हालात ख़राब होते थे, 3-3 महीने कर्फ्यू रहते थे, 4-4 महीने कर्फ्यू, लेकिन मैं उस टाइम पैदा नहीं हुआ था, मुझे बाकी जब मैं अरे महाराज आप 21 साल के हैं, तो मुद्दा मेरे को लगता है 2003-2002 की आपकी बर्थ होगी। 2002 की आपकी बर्थ है। मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूँ, 2010 में आप 8 साल के हो गए थे, चलो थोड़ा और लीनियंसी लेते हैं, 15 पे आ जाते हैं। कितने साल के हो गए थे 15 में? आप 13 साल के हो गए थे, तब तो बुद्धि आ गई होगी थोड़ी बहुत। सरकार का ये कहना था कि 2-2 साल तक, 3-3 साल तक स्कूल बंद रहते थे, स्कूल लोग जा नहीं पाते थे मिलिटेंसी की वजह से। ये सच है या झूठ है? हाँ या ना, ये बताइए, सच है झूठ? मैंने तो देखा ही नहीं सर ऐसा, आप बता दीजिए, आप कैमरे पे बताइए, सच है या झूठ है? मैंने कभी देखा ही नहीं। अच्छा हाँ, इसका इनको पता होगा, गिलानी थे, कर्फ्यू क्यों लगा रहता था? इसीलिए कि मतलब वगैरह, मतलब ऐसी मतलब कर्फ्यू लगा होता था। ये तो मैं खुद तो उस टाइम बच्चा ही था, ये तो पता नहीं है, बस पता। कॉन्फ्रेंस के गिलानी रहे, कैलेंडर इशू होता था स्ट्राइक्स का, सुनिए भाई साहब, कुछ मुद्दों के ऊपर। सेंटर ने ये कर दिया, सेंटर ने वहाँ बात नहीं की, पाकिस्तान से बात की, इस तरह से बात नहीं की, बस नहीं खुलवाई, बस यही मुद्दे चलते थे। और क्या, किसी मिलिटेंट को अगर आर्मी ठोक कर आती थी उस दिन स्ट्राइक। आज इन्होंने कहा होटल पैक हैं, होटल पैक थे, उस वक्त भी वहाँ का व्यापारी वर्ग जो है वो दुखी था इस अलगाववाद से। रोज कोई ना कोई घटना ऐसी कर जाती थी, वहाँ पत्थरबाजी करो, वहाँ एनकाउंटर चल रहा है, अपनी यूथ ब्रिगेड भेज दी, वहाँ पे पत्थर मारते थे आर्मी के ऊपर। तो क्या होता था उससे, डिस्टर्बेंस क्या वहाँ के। आज वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, आज सबसे ज़्यादा अगर खुश है वहाँ का व्यापारी वर्ग खुश है, क्योंकि टूरिज्म का रिकॉर्ड तोड़ आंकड़ा बन रहा है। जो हमारा टूरिज्म मनाली, वहाँ शिमला शिफ्ट हो गया था ना, आज वो वापस कश्मीर की तरफ, स्वर्ग की तरफ लौट रहा है। पवन जी आप मुझे एक बात बताइए, टूरिज्म तो ठीक है, टूरिज्म व्यापारी वर्ग में जुड़े हुए लोग ही कितने होते हैं? 2%, 3%, 4%, 5%। जब कश्मीर में इतना अमूल चूल परिवर्तन हो गया है, तो आज भी तमाम जो सर्वेज हैं या एग्जिट पोल्स हैं या हम ही कश्मीर के लोगों से बात कर रहे हैं, तो वो लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ अपना रुझान क्यों रख रहे हैं? वो भाजपा की तरफ क्यों नहीं आ रहे? ये कौन लोग हैं? आप सुनिए, इसमें मैंने अभी, मैं पूरे कश्मीर की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे कश्मीर अभी भी वो दिमाग में जो मानसिकता है ना अलगाववाद की, वो क्या आपको लगता है कि वो लिमिटेड थी? इतनी देर अगर 70 साल कश्मीर जो है जूझा है, वो क्या चंद लोगों की वजह से? वो आज वक्त के साथ कई लोगों के घर कर गई है वो चीज़ क्या? वो सोच मानसिकता की अलगाववाद, अलग होना है, फलाना पाकिस्तान हमारा बाप, इस तरह की सोच जो है ना, वो अभी भी कई लोगों के बीच में है। मगर मैंने आपको बोला ये अब शुरुआत हो चुकी है। वो जो सपना था
इन नेताओं ने, फारूक अब्दुल्ला, गैलानी, जितने ये मुजफ्फर बेग, ये फलाने, इन्होंने क्या किया था, एक सपना दिखाया था वहाँ की आगाओं को कि हम कश्मीर को अलग करेंगे, हिंदुस्तान से जम्मू कश्मीर को अलग कर देंगे। और वो सपना कई ऐसे बड़े जो बूढ़े हो गए, वो सपना देखते देखते आज वो पछता रहे हैं अपने घर पे कि हमने क्या खोया ज़िंदगी में, हम इनके चले। आज उनके जो पीढ़ी है ना, वो अपने बच्चों को समझा रही है कि नहीं, अब हमने हिंदुस्तान है, हम पाकिस्तान का हशर देख चुके हैं, हम पीओके का हशर देखे हैं, हमें कश्मीर में जो फैसिलिटी मिल रही है वो पाकिस्तान में 100 जन्म नहीं मिल सकती। तो जब ये सोच आती है तो आज जो नई पीढ़ी है ना, हमारा फोकस जो है नई पीढ़ी के ऊपर है। जो करप्ट है ना, वो करप्ट रहेंगे ही रहेंगे। वो अभी भी उनकी आस जो है ना एनसी के साथ, महबूबा मुफ्ती के साथ जुड़ी है, वो नहीं होगी। जी 2024 में आएंगे मोदी? बिल्कुल 100% आएंगे।